हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ आपको बताएं साबिक टाउन नाजिम लॉयलपुर टाउन और टिकट होल्डर पीपी 108 चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु की जानिब से तहरीक इंसाफ के टिकट मिलने पर खुशी का इजहार। बाईपास डेरा पर तकरीब का इनेकाद। तकरीब में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। मीडिया से गुफ्तगू की, आइए आपको दिखाते हैं। पे जितने मेरे बुजुर्ग दोस्त भाई तशरीफ़ लाए हैं उन सब का दिल की अता गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने हक और सच की आवाज़ के लिए अल्लाह ताला से भी दुआ की और ख़ान साहब से भी अपील की। और मैं समझता हूँ कि आज का ये जो फैसला था ख़ान साहब का, ये जो उन्होंने रिव्यू किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये अपने वर्करों को, अपने उम्मीदवारों को ये राइट दिया कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई है, वो समझता है कि उसके हक मिलना चाहिए था और उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो अपना रिव्यू करे। और उस रिव्यू पे पार्टी की सीनियर तरीन लीडरशिप, जिसमें असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और चेयरमैन इमरान खान साहब ने उसको हेड किया। वहाँ पे उन्होंने बड़ी तफसीली सारे रिव्यू एप्लीकेशंस को डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद उन्होंने ये फैसले किए। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला का, और अपने सारे दोस्तों का जिन्होंने दुआएं की कि अल्लाह ताला ने आज हमें ये मौका दिया कि हम आज टिकट लेके आए हैं और इस हलके की आवाम की खिदमत के लिए इमरान खान साहब ने मुझे चुना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हम इलेक्शन भी जीतेंगे और इस हलके को वाज़े बताएंगे भी कि किस तरह से आवाम की खिदमत होती है और किस तरह से हम इलाके की बेहतरी करेंगे। जिस बंदे को पहले टिकट मिला था हाफिज अता साहब को, उनके लिए कोई पैगाम? उनको भी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हाफिज अताउल्लाह साहब भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, पीटीआई के हमारे साथी हैं और इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हुए बात करें फैसलाबाद पीपी 111 में टिकट्स की तकसीम का मामला। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख सलमान आरिफ के घर मुशावरती मीटिंग। शेख सलमान कहते हैं हमारी दरखास्त रिव्यू कमेटी के पास है, पार्टी का जो भी फैसला होगा उसे तस्लीम करेंगे। इस पर बात कर लेते हैं अरसलान दुरानी से। अरसलान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी अरूज पर है और इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद के जो कारकुनान हैं और जो अहदेदारान हैं उनकी जानिब से जो मुशावरती मीटिंग्स हैं उनका इनेकाद किया जा रहा है। शेख सलमान आरिफ जो हैं उनकी जानिब से भी मुशावरती जो मीटिंग है पीपी 111 के हवाले से उसका इनेकाद किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस मुशावरती मीटिंग का क्या मकसद था। अच्छा सर, बताएं कि क्या मकसद था इस मुशावरती मीटिंग का और यौम तासीस के हवाले से क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा पीपी 111 फैसलाबाद का जो हल्का है उसकी अभी जो टिकट की अलॉटमेंट हुई है उस हवाले से हम लोग रिव्यू में गए हुए हैं। मैं भी उसमें एक एप्लीकेंट था। तो ये हमारे जितने भी दोस्त हैं, हल्का के दोस्त हैं, इन सब ने उस हवाले से हमारी मशावरती मीटिंग थी और साथ आ चुके पार्टी का यौम तासीस है और उस हवाले से भी हम इकट्ठे हुए हैं। ईद मिलन भी थी। तो ये 2-3 एजेंडाज थे और सारे दोस्तों ने इस चीज़ पे हम लोगों ने उम्मीद जाहिर करते हैं कि जहाँ जहाँ भी टिकटों की तकसीम के हवाले से कोई जायज़ मुतालबात हैं वो माने जाएं। जिस तरह के खान साहब कहते हैं कि लॉयल्टी जो है और लॉयल लोगों को और पुराने वर्कर्स लोगों को, पीटीआई फेसेस को आगे लाना है, तो हम उस हवाले से ये तवक्को रखते हैं जो रिव्यू केसेस उनके पास गए हैं उसमें इंसाफ करेंगे। और दूसरा, हमने सब ने इस चीज़ अज़म का इजहार किया है कि हम मिल के फैसलाबाद को तहरीक इंसाफ का गढ़ बनाएंगे। तहरीक इंसाफ जो है वो इंसाफ पे मबनी फैसले करेगी और इंसाफ के लिए और मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के लिए हम सारे मिलकर अपना पूरा रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल जी, पूरा रोल जो है वो प्ले करेंगे। पार्टी टिकट्स के हवाले से भी इजलास जो है वो हुआ है और इसमें जो मुशावरत है कारकुनान की जानिब से वो भी दिखाई गई। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवारों को टिकट अलॉट ना हो सके। नायब सदर मुस्लिम लीग नून अमीन भट्ट कहते हैं कि सिर्फ वर्कर्स को साथ मिलाकर ही मुस्लिम लीग नून कामयाब हो सकती है। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो पीएमएल ने अभी तक सूबाई इंतखाबात के लिए टिकट का इजरा नहीं किया और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इलेक्शन में क्योंकि नून लीग जाना नहीं चाहती इसलिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इंतखाबात ना होने पाएँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक डिप्टी मेयर नायब सदर अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद है। बट सब क्या इंतखाबात का प्लान है और टिकट भी नहीं दिए गए, नून लीग इलेक्शन लड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो फैसला अमीन भट्ट नहीं कर सकता, ये तो हमारे जो सरबराह हैं हमारे पार्टी के मियां नवाज शरीफ साहब वो करेंगे और शहबाज शरीफ साहब करेंगे। बात यह है कि अगर देखें जो मुल्क के हालात है आपको भी पता है। दूसरी बात यह है कि जो आपने अभी कहा कि
کہ حربہ استعمال کر رہے ہیں. حربہ یہ ہماری PDM والے استعمال نہیں کر رہے. عمران خان کے دور میں جو معاہدے کیے گئے ہیں اس معاہدوں کے تحت ابھی تک ہمارا ملک سنبھل نہیں سکا, اور ہمارے تاجروں کی جو مہنگائی ہے ابھی تک قابو میں نہیں آ رہی. تو جب ملک میں بجٹ نہیں ہوگا اور سیکورٹی نہیں دی جائے گی تو الیکشن کیسے ہوگا؟ تو بات یہ کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں ٹکٹ دیے گئے, ورکروں کو ٹکٹ دیے گئے, تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی جن کو ٹکٹ دی جائے گی وہ الیکشن جیتیں گے. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. عمران کو پسند نہیں کرتے. یہ بھی جو ملک میں جو آپ کو یہ PTI والے نظر آ رہے ہیں نا, وہ انشاءاللہ MN ہے, انشاءاللہ MP ہے. دیکھیں جب عمران نے ٹکٹیں دی ہیں تو زمان پارک میں جو اس کا گھر ہے, آپ وہاں پہ بھی کیمرہ لگائیں, ادھر کتنے لوگ رہ گئے ہیں. وہ تو انہوں نے لولی باپ دیا تھا, جو زیادہ بندے لے کر آئے گا میں اس کو ٹکٹ دوں گا. اور جن کو ٹکٹ دی گئی ہیں اور جن کو نہیں دی گئیں وہ دیکھیں کتنے ان کے خلاف نعرے بج رہے ہیں کہ سرمایہ داروں کو ٹکٹ دے دی گئی, ورکروں کو بھول گئے ہیں. تو لہٰذا میں اپنی نون لیگ سے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح عمران خان کے خلاف عوام باہر نکلی ہے ٹکٹوں کے وجہ سے, تو نون لیگ بھی ایسی غلطی نہ کرے. جو حقیقی ورکر ہیں, جو عوامی بندے ہیں, ان کو ٹکٹ دی جائے. اگر عوامی بندوں کو اور ورکروں کو ٹکٹ دی گئی تو انشاءاللہ فیصلہ آباد میں نون لیگ سویپ کرے گی. جس حوالے سے امین بٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر اگر ورکرز کو ٹکٹ دی گئی تو مسلم لیگ نون جیتنے کی پوزیشن میں ہے. عبدالرحمان بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں نائب صدر نون لیگ فیصل آباد رانا منور کی میاں نواز شریف سے سعودی عرب میں ملاقات. صدر نون لیگ لیبر ونگ رانا خالد اور رہنما مسلم لیگ نون رانا شاہد بھی موجود تھے. ملکی سیاست اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. رانا محمد منور کہتے ہیں کہ نواز شریف ہی ملک کو ترقی کی راہ پر دوبارہ لائیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ نائب صدر نون لیگ فیصل آباد رانا منور کی میاں نواز شریف سے سعودی عرب میں ملاقات. صدر نون لیگ لیبر ونگ رانا خالد اور رہنما مسلم لیگ نون رانا شاہد بھی موجود تھے. ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ارسلان درانی سے. ارسلان بتائیے گا. جی بالکل, مسلم لیگ نون فیصل آباد کے نائب صدر رانا محمد منور کے قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز سے ملاقات ہوئی ہے. محمد منور کی قائد مسلم لیگ نون سے ملاقات کیا یہ سعودی عرب میں ہوئی ہے, اور اس موقع پر صدر نون لیگ لیبر ونگ رانا خالد اور رہنما مسلم لیگ نون رانا شاہد بھی موجود تھے. اس موقع پر ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اور معاشی صورتحال اس پر بات چیت ہوئی ہے. اس موقع پر رانا منور کا کہنا تھا کہ نواز شریف وہ واحد لیڈر ہے جو اس وقت پاکستان کو جو سیاسی اور معاشی مسائل درپیش ہے ان سے نکال سکتے ہیں. جی ارسلان بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر کراچی جانے والے مسافروں کے لیے اہم خبر ہے. پاکستان ایکسپریس اور رحمان بابا ایکسپریس کی بکنگ کھول دی گئی ہے. عید کے باعث رش کی وجہ سے بکنگ بند تھی. کراچی جانے والی تمام ٹرینوں میں مسافر آن لائن بکنگ کرا سکتے ہیں. آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کراچی جانے والے مسافروں کے لیے اہم خبر ہے. پاکستان ایکسپریس اور رحمان بابا ایکسپریس کی بکنگ کھول دی گئی ہے. عید کے باعث رش کی وجہ سے بکنگ بند تھی. کراچی جانے والی تمام ٹرینوں میں مسافر آن لائن بکنگ کرا سکتے ہیں. بات کر لیتے ہیں اویس علی سے. اویس تفصیلات بتائیے گا. جی بالکل, کراچی جانے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر ہے. اس حوالے سے پاکستان ایکسپریس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رحمان بابا کی بکنگ کھول دی گئی ہے. عید کی وجہ سے جو رش تھا, رش کی وجہ سے محکمہ ریلوے کی جانب سے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ایڈوانس بکنگ بند کی گئی تھی, اور اب جو ہے وہ رش میں خاصی کمی سامنے آئی ہے, جس کی وجہ سے فیصل آباد ریلوے انتظامیہ کی جانب سے رحمان بابا ایکسپریس اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایکسپریس میں دیگر جو ٹرینیں کراچی کے لیے روانہ ہوتی ہیں ان میں ایڈوانس بکنگ کھول دی گئی ہے. مسافر جو ہے وہ آن لائن بکنگ بھی ایڈوانس کروا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر موجود ٹکٹ کاؤنٹر سے بھی مسافر جو ہے وہ اپنی ایڈوانس بکنگ کروا سکتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں فیصل آباد سے کراچی کا جو سفر ہے وہ کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
जाने यहाँ बात करें गोचरा धर्मकोट ट्रैफिक हादसा, सरकारी सतह का कोई बड़ा अफसर अस्पताल पहुंचा ना ही जाए हादसे पर। 3 नाकाबिल शनाख्त लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन की सैंपलिंग मुकम्मल। लवाहिकीन को सैंपलिंग के लिए 9 घंटों तक इंतजार करना पड़ा। इस बारे में मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे से भी राबिता करेंगे। यहां पर आपको एक बार फिर से आगाह करते चलें, गोजरा धर्मकोट ट्रैफिक हादसा, सरकारी सतह का कोई भी बड़ा अफसर अस्पताल पहुंचा ना ही हादसे की जगह पर। 3 नाकाबिल शनाख्त लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन की सैंपलिंग मुकम्मल हो चुकी है। लवाहिकीन को सैंपलिंग के लिए 9 घंटों तक का इंतजार भी करना पड़ा। गोजरा धर्मकोट ट्रैफिक हादसा, सरकारी सतह का कोई भी बड़ा अफसर अस्पताल पहुंचा ना ही हादसे की जगह पर। 3 नाकाबिल शनाख्त लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन की सैंपलिंग मुकम्मल हो चुकी है। लवाहिकीन को सैंपलिंग के लिए 9 घंटों तक का इंतजार करना पड़ा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करें गोचरा धर्मकोट ट्रैफिक हादसा, सरकारी सतह का कोई बड़ा अफसर अस्पताल पहुंचा ना ही जाए हादसा पर। 3 नाकाबिल शनाख्त लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन की सैंपलिंग मुकम्मल। लवाहिकीन को सैंपलिंग के लिए 9 घंटों तक का इंतजार भी करना पड़ा। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज फरहान अली से। फरहान, बताइएगा। बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या आज सुबह 7:30 बजे के करीब पेश आया, जिसमें मज़दा ने जो सामने से आने वाली हाईएस्ट थी फैसलाबाद की जानिब जा रही थी गोजरा से, उसको टक्कर मारी और मौके पर जो है 7 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए और जिनमें से 5 अफराद जो हैं वो मौके पर आग में ज़िंदा झुलस कर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। इनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया और लाशें जो हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल की गई। लेकिन बदकिस्मती से इंतज़ामी नाअहली के बाइस वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के नोटिस के बावजूद भी इंतज़ामिया ने इतनी नाअहली और सुस्ती का मुजाहिरा किया कि लवाहकीन जो हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक जो हैं अपने प्यारों की शनाख्त के लिए, सैंपलिंग के लिए यहाँ पर जलीलो ख़ार होते रहे। इतनी कर्बनाक हालत में मुब्तला लवाहकीन जो हैं शदीद गर्मी में यहाँ पर इंतज़ामिया के तरले करते रहे हैं कि हमारे जो सैंपलिंग कर ली जाए ताकि हमारा जो लवाहकीन है उनको तलाश करने में आसानी हो सके। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस मामले को पुलिस की जानिब से अस्पताल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी ठहराया गया। तो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ये कहना था कि ये जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की है, जिसके बाद लवाहकीन जो है वो इंतहाई कर्ब में मुब्तला थे। सिटी 41 की जानिब मसले को हाईलाइट किया गया तो लवाहकीन की बिलाखिर शाम के 5 बजे जाकर जो है वो सैंपलिंग शुरू की गई। अफसोस की बात यह है कि सरकारी सतह पर किसी भी अफसर ने वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बावजूद भी अस्पताल में आकर या लवाहकीन के पास जाकर जो है इस मामले की जो है वो इंटेरोगेशन करने की कोशिश नहीं की। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, डीसी टोबा टेक सिंह की जानिब से यहाँ पर कोई शख्स ना पहुँच सका। इसके साथ साथ आरपीओ और कमिश्नर जो फैसलाबाद हैं उनको भी यहाँ पर लवाहकीन से ताज़ियत करने की तौफीक हासिल नहीं हो सकी। 7 अफराद 7 घरों का यहाँ पर जो है वो जनाजे 7 के जो है यहाँ पर वो जो अपने घरों अपने प्यारों को जो है खाना ने खो दिया। लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की फौरी तौर पर इक़दाम नहीं किए गए। फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, यहाँ बात करें मुमकिना मंकी पॉक्स खदशात, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स से बचाव और रोकथाम से मुतालिक इक़दामात। लीकेज एरिया, मेडिकल इंस्पेक्शन एरिया, FIA काउंटर्स को रेड जोन और एस्क्लेनेशन पर जरासीम का स्प्रे कर दिया गया है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि मुमकिना मंकी पॉक्स फैलने के खदशात है। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स से बचाव और रोकथाम से मुतालिक इक़दाम किए गए हैं। लीकेज एरिया, मेडिकल इंस्पेक्शन एरिया, FIA काउंटर्स को रेड रिजर्व कर दिया गया है और एस्केलेटर्स पर जरासीम कश स्प्रे भी कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुमकिन मंकी पॉक्स फैलने के खदशात के पेश नज़र महकमा सेहत की हदायत पर सिविल एविएशन की जानब से मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स में जो है इक़दाम किए गए हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स से बचाव के हवाले से स्प्रे भी कर दी गई है। लगेज एरिया, मेडिकल सेक्शन, FIA काउंटर्स, कॉरिडोर, एक्सीलेटर्स पर जरासीम का स्प्रे की गई है। एयरपोर्ट पर मौजूद जो जितना भी कार्गो एरिया है उसके लिए भी जगह फराहमी के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर ट्रॉलीज को भी साफ किया जा रहा है, जबकि PHS और CA स्टाफ लिफ्ट्स और हैंडल्स की डिसइंफेक्शन को यकीनी बनाए जा रहे हैं। और एयरपोर्ट मैनेजर की हिदायत पर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर काउंटर्स और मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का भी फैसला किया गया है। और ये जितना भी फैसला है ये मुल्क भर में मंकी पॉक्स फैलने के खदशात के पेश नजर किया गया है। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।
यहाँ आपको बताएं कि सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 2000 रुपये महंगा हो गया, 2,18,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1714 रुपये महंगा 1,86,899 रुपये का हो गया है। आपको बता रहे हैं कि सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 2000 रुपये महंगा होकर 2,18,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,714 रुपये महंगा होकर 1,86,899 रुपये का हो गया है। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 2000 रुपये महंगा होकर 2,18,000 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 1,714 रुपये महंगा होकर 1,86,899 रुपये का हो गया है। आपको यहां पर आगाह कर रहे हैं कि सोने की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। फी तोला सोना 2000 रुपये महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद 2,18,000 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 1,714 रुपये के इजाफे के बाद 1,86,899 रुपये का हो गया है। सोने की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 2000 रुपये महंगा कर दिया गया है, 2,18,000 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 1,714 रुपये महंगा हो गया। इस हवाले से तफसीलात जान लेते फजील अहमद से। फजील, बताइएगा, सोने की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट में सोने की फी तोला कीमत जो है वो 2000 रुपये बढ़ने के बाद 2,18,000 रुपये हो चुकी है, जबकि 10 ग्राम सोना जो है वो 1,714 रुपये बढ़ने के बाद आज सराफा मार्केट के अंदर 1,86,899 रुपये का हो चुका है, जिस पर जो सोने का कारोबार करने वाले ताजिर हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सोने की कीमत जो है वो पिछले हफ्ते में कम हुई थी, लेकिन अभी फिर सोना जो है वो महंगा होना शुरू हो चुका है, जिसकी बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर होना बताई जा रही है। और सोने का कारोबार करने वाले ताजिरों की जानिब से कहा जा रहा है कि ईद के बाद ये समझा जा रहा था कि सोने का कारोबार जो है वो चलेगा, लेकिन महंगाई के बढ़ने की वजह से जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर ठप। जी फजील, बहुत शुक्रिया आपका। टोबाटेक सिंह में चक्की का आटा भी गरीब की पहुंच से बाहर। आटा 140 से 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। मार्केट में आटे की कीमत कम ना होने पर मजदूर के लिए रोटी का असूल मुश्किल हो गया है। टोबाटेक सिंह में गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। चक्की का आटा सस्ता न हो सका। मार्केट में चक्की का आटा 140 से 150 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं हुकूमती रिलीफ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता। शहरियों का मजीद कहना है कि चक्की मालकान मनमाने रेट्स पर आटा फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया कंट्रोल रेट पर आटा फरोख्त करवाने में नाकाम हो चुकी है। गंदम का आटा 130 रुपए फरोख्त हो रहा है। पहले जो 5,000 रुपए मन गंदम थी उस टाइम भी 130 रुपए था, अब भी 130 रुपए। अब ये देखिए जो चक्कियों वाले बैठे हैं इनकी हजारादारी है। ये अगर गवर्नमेंट को 150 रुपए कम भी करती है ना तो ये बंदे हमें रिलीफ नहीं देते। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्हें जखीरांदोजों के खिलाफ कार्रवाई करे। आम आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए इस चीज पे। शहरियों ने आटे की कीमत पर कंट्रोल के लिए मौसर इकदामात और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबाटेक सिंह। दूसरी जानिब फैसलाबाद शहर गंदगी के ढेर में तब्दील, वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की अदम दिलचस्पी, फंड्स की किल्लत के बाद शहरी इलाकों से बर वक्त कूड़ा करकट उठाना मुश्किल हो गया। शहर में सफाई के मसाइल गंभीर होने लगे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गफलत से मसाइल में इजाफा होने लगा। फंड्स की अदम दस्तयाबी और वसाइल की कमी से शहर में कचरे के अंबार लग गए। शहर में कूड़े वाले कंटेनर भी बर वक्त खाली नहीं हो पा रहे। हर महल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत गंद आ, बहुत खलारा पिया होया, कोई पूछने वाला नहीं हैगा, कोई दसन वाला नहीं हैगा। सफाई का कोई बिल्कुल भी निज़ाम नहीं है। ऊपर से हमारे दीन ने हमें बात सिखाई है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि हर तरफ सफाई के इंतज़ाम को बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। वैसे कबल फंड्स की कमी की वजह से ही मुलाजमीन को ईद उल फितर के मौका पर तनख्वाह नहीं मिल सकी थी। ईस्टर के मौका पर मसीही बिरादरी भी तनख्वाहों से महरूम रही थी। शहरियों ने इंतजामिया से सफाई के मसाइल बर वक्त हल करने का मुतालबा कर दिया। फंड्स की किल्लत ने शहर में सफाई के संगीन मसाइल पैदा कर दिए हैं। कैमरामैन ईमान के हमरा अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। इंतजामिया की रवायती सुस्ती और मुजरिमाना गफलत शहर की अहम और मसरूफ शाहराएं बनी खतरा जान। अरसा दराज से खस्ता हाल फुटपाथ की सुनी गई, ना खुले मैन होल पर ढक्कन रखा गया। फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम के करीब रियाज शाही चौक से मुलहिका टूट फूट का शिकार फुटपाथ शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। टूटी स्लैबें और फुटपाथ पर पड़े गड्ढे शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी करते नजर आते हैं, जिसके बायस शहरियों की बड़ी तादाद सड़क पर पैदल चलने पर मजबूर है। दूसरी तरफ GTS चौक से मुलहिका रोड पर कई माह से मैन होल पर ढक्कन मौजूद नहीं है।
खुला मैन होल किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकता है। शहरियों का कहना था कि अक्सर यहाँ से गुजरना होता है, इदारे सोए पड़े हैं, इंतजामिया रिवायती सुस्ती और मुजरिमाना गफलत की मुर्तकिब हो रही है। शहरियों ने मैन होल फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। अदारे की जिम्मेदारी है कि ये मेन हॉल है, ढक्कन वगैरह लगाए, बच्चे इधर गिरते हैं, चोट वगैरह लग जाती है बच्चों को, इससे अदारे की जिम्मेदारी, अदारे लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। अभी शहरियों ने मुतलका हुकाम से रियाज शाही चौक से मुल्हिका फुटपाथ की मरम्मत और GTS से मुल्हिका मेन रोड के मैन होल पर ढक्कन रखने की अपील की है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फसी नकवी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। डेप्यूटी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी की ज़ेर सदारत पंजाब सीरीज प्रोग्राम के हवाले से जायजा इजलास, अफसरान पेशरफ के हवाले से ब्रीफिंग दी। मजीद बात